जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में। आज का विषय सिंह राशि को लेकर है। 4 राशियां जो पहले हम आपको दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताते रहे हैं, आज बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि जो कि राशि क्रम में 5वें नंबर पर आती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सिंह राशि वाले अपने कहे के अनुसार कार्य करते हैं। किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं है इनको। किसी की गुलामी इनको पसंद नहीं है। बहुसंख्यक इनके दोस्त होते हैं, यानी कि दोस्तों की संख्या भी ज्यादा इनकी होती है। और आलस्य से युक्त होते हैं। जब जरूरत होती है तभी ये अपने काम के लिए निकलते हैं। मदद करना इनको बड़ा पसंद है। गरीबों की सहायता करना इनको बड़ा पसंद है। अहंकार से भरे होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं। अपने काम के प्रति इनकी एक अलग से जिद होती है कि मुझे ये करना है, मैं अपने ही दम पे अपना जीवन यापन करूंगा। जल्दी से किसी की मदद नहीं लेते हैं। स्वार्थ की भावना इनके अंदर नहीं होती है। मदद करेंगे तो दिल से करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल उनको इग्नोर कर देंगे, ऐसा इनका स्वभाव होता है। और सिंह राशि वालों के जो अक्षर है वह है म, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे। ये अक्षर जिनके हैं उनकी सिंह राशि बनती है। राशि दो प्रकार से होती है, एक तो बोलते हुए नाम के अनुसार, एक होती है जन्म कुंडली के अनुसार। चंद्रमा जिस राशि पर जन्म के समय होते हैं वही उनकी राशि कहलाती है। राशि के अपने स्वामी होते हैं, जैसे कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। जनवरी के महीने में इस राशि पर शनि की दृष्टि रहने से निकट बंधुओं से तनाव एवं मतभेद आपके बने रहेंगे, परंतु गुरु की भी दृष्टि रहने से रुके हुए कार्य ठीक होंगे। शुभ धार्मिक कार्यों पर भी खर्च होगा और किसी का आपको प्रेम पूर्ण रूप से प्राप्त, यानी कि संयोग आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप चाहेंगे लेना। फरवरी के महीने में मंगल की भी इस राशि पर दृष्टि रहने से यद्यपि उत्साह एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य कुछ ढीला एवं अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं आपके। सूर्य शनि दोनों की संयुक्त दृष्टि रहने से पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। पिता से मतभेद हो सकता है आधे फरवरी के बाद। मार्च के महीने में सूर्य शनि मंगल गुरु आदि ग्रहों की दृष्टियां रहने से व्यवसायिक एवं पारिवारिक उलझने तथा व्यस्तताएं रहेंगी। वृथा भागदौड़, धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि होगी, किंतु क्रोध एवं जल्दबाजी में किए गए कार्यों से नुकसान आपको हो सकता है। सावधानी से आपको रहना है। क्रोध को जितना नियंत्रण में रखोगे उतना आपको लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। अपने वरिष्ठ लोगों से आपको बात करते समय अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना होगा। अनावश्यक शब्द अगर मुख से निकलते हैं तो आपको ही उनकी हानि उठानी पड़ेगी। मार्च के महीने में सूर्य शनि का, जैसे मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से अप्रैल के महीने में राशि स्वामी सूर्य अष्टमस्त होने से स्वास्थ्य में खराबी एवं पिता से कुछ मतभेद रहेंगे। यद्यपि व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु घरेलू उलझनों के कारण मन परेशान रहेगा। एक और इसमें लाभ आपको हो सकता है कि आधे अप्रैल के बाद, लगभग ये लगा सकते हो 13 से 16 अप्रैल के मध्य या फिर इसके बाद में भाग्य उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। मई के महीने में भाग्य सूर्य पर शनि की नीच दृष्टि रहने से परिवार में व्यर्थ का तनाव व उलझने रहेंगी। व्यापार अथवा नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु उन अवसरों का उचित लाभ नहीं उठा सकेंगे। धन लाभ के साथ साथ खर्च भी आपके ज्यादा रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अनावश्यक ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो फिर बाद में आप पछताते हैं कि यह वस्तु न खरीदता तो ही ठीक था, मेरा काम तो चल ही रहा था। इनका आपको पहले ही ध्यान रखना होगा। जुलाई के महीने में धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी, साथ ही आपको राज दरबार में जाने से मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय नौकरी में उन्नति के साधन बनेंगे। घर की सुख शांति में मित्रों द्वारा विघ्न पड़ेगा। थोड़ी सी उत्तेजना से काम बिगड़ सकता है। मासांत में किसी बिगड़े काम में प्रतिष्ठित व्यक्ति से के सहयोग में सुधार होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अपने दिमाग को ठीक रखना है, संतुलन बनाए रखना है। और साथ में आपको जुलाई के महीने में जल का दान जरूर करना है। कहीं प्याऊ इत्यादि लगवा सकते हो। यही उपाय सेम आपको जून के महीने में भी करना। जून का महीने में भी भाग्यस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि तथा अष्टमस्थ राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियां रह सकते हैं। नए पुराने मित्रों से नए संबंध बनेंगे। नए पुराने, इनकी पुराने मित्र भी उभर के आ सकते हैं और नए मित्र भी आपके बनेंगे। इसलिए जुलाई और जून में जो आपको कार्य करना वह यह करना है कि प्याऊ जरूर कहीं ना कहीं लगवानी, या फिर सामर्थ्य अनुसार कहीं पर भी आप जल का दान कर सकते हैं। विशेषकर ऐसे स्थानों पर जल का दान करना जहां जल के स्रोत कम हो
और पानी पीने वाले यानी कि लोगों का आना जाना ज्यादा हो, वहां पर पानी की व्यवस्था जरूर करवा देना। अगस्त के महीने में मिश्रित फल आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय में उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विलास आदि पदार्थों पर धन का व्यय अधिक होंगे। और आधे अगस्त के बाद में सूर्य का संचार इसी राशि पर होने से व्यवसाय में उन्नति एवं विघ्नों के बावजूद बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, परंतु क्रोध से आपको बचे रहना। एक बात आपको ध्यान रखना है कि हर महीने के लगभग 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में सूर्य से संबंधित दान पुण्य सभी राशि वालों को करना चाहिए। सभी को इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी की कुंडली में चाहे सूर्य उच्च का है चाहे सूर्य नीच का है, इस समय पे सदैव सूर्य राशि बदलते हैं, यानी कि संक्रांति आती है इन्हीं दिनों में। लगभग बता सकते हैं आपको 13 तारीख से लेकर और 16 तारीख के बीच बीच में सभी को सूर्य के मंत्र के जाप करने चाहिए, सूर्य का दान करना चाहिए। और आपको सूर्य भगवान के दर्शन भी अपने मौसम के हिसाब से जरूर करने चाहिए। सितंबर के महीने में सूर्य का संचार होने के कारण यानी कि 15 तारीख के आसपास मिश्रित प्रभाव बने रहेंगे और नौकरी व व्यापार में यद्यपि उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु पारिवारिक एवं निजी उलझनों के कारण लाभ में कमी रहेगी। तारीख 16 के बाद कुछ बनते कार्य में विघ्न उत्पन्न होंगे और खामखा का मानसिक तनाव आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो तनाव होता है ये आपकी गलती से कम होता है, दूसरी गलती से आपको तनाव ज्यादा हो जाता है। यानी कि हर बार जरूरी नहीं कि गलती आपकी, दूसरी गलती की भी टेंशन आपको उठानी कई बार पड़ सकती है। इसलिए सूर्य की पूजा जरूर किया करो। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया करो। प्रातः काल प्रतिदिन सूर्य को जल दिया करो, जिससे आयु में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव कम होगा, धन की बढ़ोतरी होगी, खर्चे लिमिट के हो सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, और नए नए अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। सूर्य की पूजा करते रहा करो। अक्टूबर के महीने में महीने के आरंभ में ही उत्साह एवं वृद्धि, परंतु व्रत की भागदौड़ फिर भी बनी रहेगी। और लगभग 17 से राशि स्वामी सूर्य नीच राशि तुला में है, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। और उसके बाद भूमि मकान एवं वाहन संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती है। परिवार में व्यर्थ का तनाव और खर्च की अधिकता रहेगी। परिवार में जो व्यर्थ की संभावना हमने आपको बता दी है, तो क्यों ना ऐसे समय मौन धारण कर लिया जाए। ज्यादा आवश्यक हो तभी बात करें। परिवार के बड़े लोगों का व्यवहार देख के ही बात करनी चाहिए। अगर वो गुस्से में हो तो आपको शांत हो जाना चाहिए। नवंबर के महीने में अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन लाभ कम ही रहेंगे। अधिकांश समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत होगा। उदर विकार एवं आंखों में कष्ट का भय है। और साथ में ही आपको नए मित्र के साथ संपर्क भी पैदा होंगे। विद्या अथवा पूर्व में किए गए प्रयासों में सफलता आपको 100% प्राप्त होगी नवंबर के महीने में। बस आपको ध्यान यह रखना है कि इस समय में आपको पेट का रोग हो सकता है, आंख का रोग हो सकता है, इसलिए खान पीन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और आपको सदैव ऋतु के अनुसार फल ग्रहण करने चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। बेमौसम के फल और बेमौसम की यात्राएं आपको त्याग देनी चाहिए। दिसंबर का महीना निर्वाह योग्य धन लाभ संघर्ष के पश्चात ही प्राप्त होगा। मांगलिक कार्यों पर धन का व्यय अधिक होगा। मनोरंजन में वृद्धि होगी। कुछ बिगड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। और मासांत में मानसिक तनाव, क्रोध एवं परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे समय में सूर्य की विशेष पूजा करें। और दिसंबर के महीने में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप, या फिर जून के महीने में, 2 महीने में ही आपको करवा लेना चाहिए। जैसे कि अन्न का दान आप कर सकते हो, गौशाला इत्यादि में गुड़ का दान आप कर सकते हो। हनुमान जी के मंदिर में नारियल आपको चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। और विशेष पूजा जो वो यह है कि अगर आप कर सकते हो तो इस साल भगवान सूर्य के व्रत यानी कि रविवार के व्रत आप कीजिएगा। नमक इसमें नहीं खाना है, मीठा भोजन करना है, एक समय भोजन कर सकते हैं। और ओम सूर्य नमः जैसे मैंने आपको बताया मंत्र का जाप कीजिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले पर धारण कर लेना, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो विशेष उपाय एक और भी आपको बता देते हैं कि आपको ऐसा है लोगों की सेवा करनी चाहिए। बेजुबान जो जीव है उनको भोजन प्रदान करवाना चाहिए, यानी कि उनको भोजन मिल जाए जिससे आपको शांति मिले। जैसे कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, बिल्ली इत्यादि को भी भोजन की व्यवस्था करवानी चाहिए, उनके लिए भी बंदरों को केले खिलाने चाहिए। और साथ में गौशाला इत्यादि में जाके गायों की सेवा करो। खासकर लाल सांड अगर आपको मिलते हैं तो लाल सांड की सेवा जरूर करें। उनकी जैसे कि खारिश वगैरह करने के जो साधन होते हैं उनसे खारिश कीजिएगा यंत्रों से, उनको पानी पिलाइएगा। और एक सेंधा नमक, 2 प्रकार के सेंधा नमक होते हैं, तो सफेद रंग का और एक होता है मैरून से रंग का, लाल रंग का।
वैसे तो दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी लाल वस्तु संबंधित दान करने में लाभ होता है। इसलिए लाल रंग का सेंधा नमक का 5.5 किलो का एक टुकड़ा लीजिएगा। और सांड जहां बनते हैं या फिर जहां रहते हैं, वैसे सांड को बांधते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहां पर आपको यह नमक डाल देना उनकी खोर में। वहां पे वो चाटते रहेंगे, जिससे उनका हाजमा ठीक रहेगा और आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, धन में वृद्धि हो जाएगी। तो यह सिंह राशि वालों के लिए था। और सिंह राशि वालों को सदैव अपने हृदय में दया रखनी चाहिए, क्योंकि दया से धर्म की बढ़ोतरी होती है, धर्म से पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य से धन की वृद्धि होती है, धन से भौतिक वस्तुओं की वृद्धि होती है, और दान इत्यादि देने की प्रेरणा जागृत होती है। और जो दया के पात्र होते हैं, कि जो जिसके अंदर दया होती है, उसका धर्म तो बढ़े ही बढ़ेगा। आने वाले समय में अच्छा सिंहासन भी उनको मिल सकता है, अर्थात कि अच्छा पद उनको मिल सकता है, नौकरी में बढ़ोतरी हो सकती है, व्यवसाय में लाभ भी आपको हो सकता है। यह बातें अगर आप मानोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं मानोगे तो देखो जैसे आपकी मर्जी। मैं तो सदैव कहता हूँ, निर्णय आपका है, फैसला आपका है, सुख दुख आपको भोगना है। सोच समझ कर विचार करके ही आपको कदम उठाने चाहिए। ज्योतिष में पूर्ण विश्वास कीजिएगा, धर्म में पूर्ण विश्वास कीजिएगा। धर्म रक्षिता है, धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा सदैव करते रहेंगे। तो अपने धर्म के अनुसार चलो, अपने वर्ण के अनुसार चलो, अपने परिवार के अनुसार चलो, अपने व्यवहार के अनुसार चलो, अपनी तासीर के अनुसार कार्य करो। दूसरों को देख कर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो यह है वह मैं बन जाऊं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं वैसा बन जाऊं, मैं वह बन जाऊं। जैसे कि अब सपोज कीजिए, किसी ने कहा कि मैं तो मोदी बनना चाहता हूं, या मैं राजा राजा तो बन जाओगे, लेकिन मोदी तो एक ही है, मोदी तो मोदी रहेगा। इसलिए मोदी विंस मतलब किसी राजनेता की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उन्हीं का नाम हमने लिया है, क्योंकि राजा सबके एक समान होते हैं और सबका अधिकार होता है कि राजा को याद भी कर सकते हैं, राजा के बारे में बात भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखने चाहिए, चाहे वो कोई अपने पक्ष का हो या दूसरे पक्ष का हो। गलत तो कभी किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। अपने काम में व्यस्त रहा करो, क्योंकि यह काम वही करते हैं जो फ्री रहते हैं, जिनके पास काम नहीं होते, जो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सदैव खुश रहो, मस्त रहो, अपने कार्य में व्यस्त रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।